नमस्कार। हेलो। 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 मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो रामशंकर जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो रामशंकर जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो। हेलो, नमस्कार। आलोक जी, मेरी आवाज़ आ रही है? कृपया मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ आ रही है। अवनीश जी, नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है? अवनीश जी नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है? जी नमस्कार, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। नमस्कार अवनीश जी, कवि आलोक बेजन जी, अरविंद कुमार जी, आप सभी उपस्थित हो गए हैं और सभी उपस्थित हो रहे हैं, सभी रचनाकार आदरणीय हमारे मित्रगण। मैं चाहती हूँ कि वो उपस्थित हो जाएं और मैं अपना कार्यक्रम प्रारंभ करूं। कवि आलोक बेजन जी, आपका स्वागत। अरविंद कुमार जी, नमस्कार। भावना सिंगल जी, नमस्कार। हेलो। हाँ, देख लिया है। अब जी 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 जी। नमस्कार, मैं मधु शुक्ला भोपाल से कला भारती के साहित्यिक मंच से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप सभी मित्र गण यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं और अभी बहुत सारे रचनाकारों का, मित्रों का इंतजार है, मुझे प्रतीक्षा है। शकुन शेखना जी आ गई हैं, बहुत बहुत उनका स्वागत है। मित्रों, कला भारती और गीत के प्रति समर्पित मंच है और मैं सबसे पहले इस कला भारती मंच के लिए आभार प्रकट करती हूँ, विशेष रूप से डॉक्टर अवनीश सिंह चौहान जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी इस श्रृंखला से जोड़ा। इस श्रृंखला में अब तक 90 रचनाकार पाठ कर चुके हैं और बहुत सारे वरिष्ठ और स्थापित रचनाकारों की इस कड़ी में मुझे जुड़ने का अवसर मिला। इसके लिए मैं अवनीश जी के प्रति आभार प्रकट करूंगी। वैसे तो
मेरा परिचय उनकी रचनाओं से है। साक्षात परिचय भले ही नहीं है, लेकिन मैं उनकी रचनाओं से बहुत लंबे समय से परिचित हूँ। और उनके विषय में मैं ये कहूँगी कि उन्होंने बहुत कम समय में नवगीत की ज़मीन में अपने पैर स्थापित किए हैं, अपने कदम जो जमाए हैं वो प्रशंसा के योग्य हैं। साथ ही वो नए पुराने जो पत्रिका थी कीर्तिशेष डॉक्टर दिनेश सिंह जी की, उसके संपादन का भार उन्होंने संभाला लंबे समय तक। और पूर्वाभास ब्लॉग जो फेसबुक में चला रहे हैं वो लंबे समय से, उससे भी उन्होंने बहुत सारे रचनाकारों को जोड़ा। और इस तरह से वो साहित्य की सेवा न सिर्फ अपनी रचनाओं के माध्यम से कर रहे हैं, वरन कई प्रकार से, कई सूत्रों से रचनाकारों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः उन्हें अपना आभार प्रकट करती हूँ और इस संस्था के प्रति जो गीत के लिए कृत संकल्प है, उसकी साधना, उसके इस संकल्प को नमन करती हूँ। और मैं यहाँ पर मनोज जैन जी उपस्थित हो गए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। मनोज जैन जी हमेशा सक्रिय रहते हैं फेसबुक में अपनी रचना। हेलो, आचार्य जी उपस्थित हो गए हैं, राम वल्लभ आचार्य, हमारे भोपाल के वरिष्ठ रचनाकार मनोज जैन जी उपस्थित हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी, राम वल्लभ आचार्य जी का, और भी तमाम रचनाकार यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ कि कुछ और रचनाकार यहाँ अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, और मुझे प्रतीक्षा है रचनाकारों की। भोपाल के भोपाल बहुत ही साहित्यिक गतिविधियों का क्षेत्र है। यहाँ बहुत वरिष्ठ रचनाकार यहाँ रहते हैं। और हेलो, हाँ शुरू हो गया। हाँ बोलिए बोलिए, मैं उस पर एक सेकंड, मैं लाइव में हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, उसी पर आना, उसी लिंक से जुड़ना है। तो उधर बात कर लीजिए। तो मित्रों, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, मैं क्षमा चाहूँगी, फ़ोन आ गया था। तो मित्रों, मैं अब एक गीत के माध्यम से आपसे जुड़ने जा रही हूँ और आप सबकी अनुमति चाहती हूँ काव्य पाठ के लिए। जी, काव्य पाठ प्रारंभ किया जाए। 19 जी शुरू कर रही हूँ। आज हमारे भोपाल का मौसम सुबह तो बहुत खुशनुमा हो गया और लंबी इंतजार के बाद बारिश हुई, लेकिन अभी तो सामान्य है। मैं पहला गीत मौसम से संबंधित है, मौसम के बहाने मन की भी बात है। तो एक गीत मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, बिल्कुल नया गीत है, और मैं सबसे पहले यहीं पर आप लोगों के बीच रख रही हूँ। मनोज जी से कदर बात कर लें। हेलो, जी, थोड़ा व्यवधान आ गया था, मैं क्षमा चाहूंगी। झील के किस्से समंदर की कहानी लिख गया, झील के किस्से समंदर की कहानी लिख गया। एक बादल फिर नदी की
जिंदगानी लिख गया। झील के किस्से समंदर की कहानी लिख गया। एक बादल फिर नदी की जिंदगानी लिख गया। उंगलियों से बूंद की पानी में एक हलचल लिखी। मौन लहरों के सुरों में थिरकती कल कल लिखी। टूटती दरिया की सांसों में रंग लिख गया। टूटती दरिया की सांसों में रवानी लिख गया। एक बादल फिर नदी की जिंदगानी लिख गया। उधर वाली तप्त धरती के हृदय के भार अकुलाने लगे। तप्त धरती के हृदय के अकुलाने लगे। थर थराते पात तन के अर्थ गहराने लगे। जर्द आँखों में धरा के स्वप्न धानी लिख गया। जर्द आँखों में धरा के स्वप्न धानी लिख गया। एक बादल फिर नदी की जिंदगानी लिख गया। खोल कर खिड़की फुहारों का झकोरा आ गया। खोल की फुहारों का झकोरा आ गया। पत्र सौंधी गंध वाले द्वार पर सरका गया। भीगते मन में कई सुधियाँ सुहानी लिख गया। भीगते मन में कई सुधियाँ सुहानी लिख गया। एक बादल फिर नदी की जिंदगानी लिख गया। ढोर ले श्वास का मन का पपीहा उड़ चला। ढाई आखर के शब्द गाता कबीरा मुड़ चला। संग मेरे नाम के मीरा दीवानी लिख गया। संग मेरे नाम के मीरा दीवानी लिख गया। एक बादल फिर नदी की जिंदगानी लिख गया। और इसका अंतिम पद है। अंतिम पद में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि युगों युगों से हम एक ही भाव को, एक ही बात को अनेक तरीकों से, अनेक अंदाज से कहते आए हैं। तो अंतिम बंद प्रस्तुत है। लिख गया युग के अधूरे प्रेम की कल्पित कथा। लिख गया युग के अधूरे प्रेम की कल्पित कथा। यक्षिणी की ईर्षापित यक्ष के मन की व्यथा। फिर कथानक में कई बातें पुरानी लिख गया। फिर कथानक में नए
बातें पुरानी लिख गया। एक बादल फिर नदी की जिंदगानी लिख गया। झील के किनारे समंदर की कहानी लिख गया। एक बादल फिर नदी की जिंदगानी लिख गया। एक बादल फिर नदी की जिंदगानी लिख गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं और मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छे हमारे शहर के कवि हैं, सुंदर पाठ करते हैं। आचार्य जी का स्वागत और आप सभी रचनाकारों का मैं पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। मनोज मधुर जी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत। और अवनीश जी को पुनः एक बार मैं बधाई देती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस मंच पर मुझे उपस्थित किया उन्होंने। और मित्रों, मेरे वैसे तो मैं भोपाल में हूँ और साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र है, लेकिन मेरी जो गीत यात्रा है वो बैसवाड़े से शुरू होती है। बैसवाड़ा लालगंज और वो क्षेत्र है जहाँ निराला से लेकर के डॉक्टर कीर्तिशेष डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया की एक गीतों की लंबी परंपरा रही है। और आज उस परंपरा को बैसवाड़ा के क्षेत्र के डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जो हमारे शिक्षक रहे हैं और वो नवगीत के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, पूरे भाव से समर्पित हैं, उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। और कीर्तिशेष डॉक्टर भदौरिया जी के सुपुत्र मेरे अग्रज श्री विनय भदौरिया जी भी बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके हैं नवगीत के क्षेत्र में। मैं उन्हें अपने क्षेत्र के ऐसे गीतकारों को यहीं से प्रणाम करती हूँ। और डॉक्टर गीतों को सुन करके कि गुनगुनाती जिंदगी की लय न टूटे देखिएगा, या फिर पुरवा जो डोल गई, ऐसे गीतों की जो अनगूंज थी, जो वहाँ पर सुगंध थी, वही मेरी अव्यक्त प्रेरणा बनी। और गीत की उन्हीं प्रेरणा से जो छोटे छोटे कदमों को लेकर के मैं भोपाल आई, तो यहाँ पर भोपाल के जो संरक्षण मिला है, जो यहाँ पर मुझे कहेंगे कि मेरे गीतों को जो पाला पोसा गया है, उन सभी का परिणाम है कि आज आहटे बदले समय की मेरी पुस्तक, जिसे डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र ने अपनी भूमिका से आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद स्वरूप ही मुझे दुष्यंत कुमार का प्रथम कृति का सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की ओर से मिला। और इस तरह से सभी रचनाकारों का कहीं ना कहीं प्रभाव और प्रेरणा रही है, आशीर्वाद रहा है। आचार्य राम वल्लभ आचार्य जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है हमेशा भोपाल में। मनोज जैन जी तो सहयोगी हैं ही और बहुत अच्छे गीतकार हैं, इस समय गद्य लेखन में भी अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो मित्रों, इस समय जो समय चल रहा है वो थोड़ा सा कहेंगे कि एक हम महामारी से जूझ रहे हैं। और ऐसे महामारी के काल में जब हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, जबकि पहले से ही हमारे रिश्ते जो थे वो रिश्तों के बीच बहुत बिखराव था, बहुत टूटन थी, बहुत आपस में अब वो बात नहीं रह गई थी जो पहले थी। तो ऐसे समय पर आदरणीय नरेंद्र दीपक जी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। पहला अंतरा के संपादक वरिष्ठ गीतकार श्री नरेंद्र दीपक जी की उपस्थिति का मैं सम्मान करती हूँ। और तो मैं बात कर रही थी कि आज के समय में जब हम एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ रहे हैं, तो हमारे रिश्तों में पहले से ही बहुत डिस्टेंस था और वो बात अब नहीं बची है जो पहले थी। मैं एक गीत
उसके संबंध में मैं आपके सामने पहले रख रही हूँ, तहत में ही इसको पढ़ रही हूँ कि बन गए हिस्से सभी किस्से कहानी के, बन गए हिस्से सभी किस्से कहानी के, अब कहाँ रिश्ते बचे वो आग पानी के। हमारे यहाँ गांव में परंपरा थी कि पहले एक दूसरे के चूल्हे से आग जलाते थे, तो कुछ उसी भाव की बात मैं कर रही हूँ कि बन गए हिस्से सभी किस्से कहानी, कहाँ रिश्ते बचे वो आग पानी के। डोर से जिसकी बंधे थे गांव घर आंगन, डोर से जिसकी बंधे थे गांव घर आंगन। आदरणीय मयंक श्रीवास्तव जी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और नमन करती हूँ कि वो यहाँ पर उपस्थित होकर के वो हमें बहुत उत्साहित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मयंक श्रीवास्तव जी आपका। डोर से जिसकी बंधे थे गांव घर आंगन, साथ रहते थे सदा बनी छाजन। पड़ गई ढीली बहुत विश्वास की कड़ियां, जोड़ती थी जो दिलों में सहज अपनापन। घोलती थी गंध जिनकी प्रीति सांसों में, घोलती थी गंध जिनकी प्रीति सांसों में। झर गए वो फूल सारे रात रानी के, झर गए वो फूल सारे रात रानी के। अब कहाँ रिश्ते बचे वो आग पानी के, अब कहाँ रिश्ते बचे वो आग पानी के। मांग कर एक दूसरे से आग लाते थे, मांग कर एक दूसरे से आग लाते थे। नित नए संवाद के रिश्ते बनाते, नित नए संवाद के रिश्ते बनाते थे। आज जो संवादहीनता आ गई है एक प्रकार की, तो मांग कर एक दूसरे से आग लाते थे, नित नए संवाद के रिश्ते बनाते थे। आस्थाएं भावनाएं रीतियां कुल की, आस्थाएं भावनाएं रीतियां कुल की, साथ मिलजुल कर सहजता से निभाते थे। हो गई हैं रेत भावों की सरस नदियां, हो गई हैं रेत भावों की सरस नदियां। उड़ गए हैं रंग जैसे जिंदगानी के, अब कहाँ रिश्ते बचे वो आग। खो गए जाने कहाँ मौसम उछाहों के, खो गए जाने कहाँ मौसम उछाहों के। वो उमंगे वो खुशी वो रंग चाहों के, वो उमंगे वो खुशी वो रंग चाहों के। लौटती थी जिस डगर से खुशनुमा ऋतुएं, लौटती थी जिस डगर से खुशनुमा ऋतुएं। मुड़ गए जाने किधर वो मोड़ राहों के, मुड़ गए जाने की के। गूंजते थे सुर जहां पर फाग कजरी के, गूंजते थे सुर जहां पर फाग कजरी के। चल रहे चर्चे वहां पर राजधानी के, अब कहाँ रिश्ते बचे वो आग पानी के, अब कहाँ रिश्ते बचे वो आग पानी के। बन गए हिस्से सभी किस्से कहानी के, अब कहाँ रिश्ते बचे वो आग पानी के। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। मनोज जी रिश्तों के लिए। और इस बीच हमारे इस पटल पर आदरणीय मयंक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, आदरणीय नरेंद्र दीपक जी जुड़ गए हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। उनके जुड़ने से मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया है। और अब मैं एक लंबे समय से गीत और नवगीत को लेकर के एक बहस चलती रहती है। गीत ने बहुत लंबी यात्रा तय की है, कई सोपान उसने पार किए हैं। आज गीत नवगीत बन करके, और ये नवगीत का जो स्वरूप है आज, ये अपनी परंपरा से हट करके उसने एक नया आकार, नए बिंब, नए प्रतीक ग्रहण किए हैं। हालांकि मैं कोई गीत ये सोचकर नहीं लिखती हूँ कि मधु प्रधान जी का बहुत बहुत स्वागत, कि मैं गीत लिख रही हूँ या नवगीत लिख रही हूँ। मुझे लगता है कि ये तो स्वयं गीत अपना परिष्कार करता है, खुद नए शब्द ग्रहण करता है, नए बिंब ग्रहण करता है, समाज से नए प्रतीक लेता है। तो ये एक जैसे कि समय के साथ एक बदलाव है। और कुछ लोग लेकिन नवगीत को एक नई विधा मानते हैं और अत्यधिक नए प्रयोगों से भी उसमें गीतत्व की
जो भाव है वो कम हुआ है, गीतत्व तो कम हुआ है, उसमें लयता कम हुई है। ये नयापन जरूरी है, पर गीत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ नया अगर होगा और गीत नहीं होगा तो वो एक ऐसा शरीर बनेगा जिसकी आत्मा नहीं होगी, आत्मा से हीन शरीर होगा। तो इस तरह से हमारे भोपाल से भी जो पत्रिका निकल रही है, पहला अंतरा, उसको ले उसमें भी संपादकीय में कई बार गीत नवगीत की चर्चा होती है। मैं उस पहला अंतरा पत्रिका से जुड़ी हुई हूँ और गीत के साथ साथ मैं गद्य लेखन भी करती हूँ। गीत गंध में मैं आलेख लिखती हूँ और प्रयास है हमारा, और इस तरह से वो गीत के लिए समर्पित चूंकि पत्रिका है और उसमें गीतकार भी छपते हैं, नवगीतकार भी छपते हैं। हाँ, नाम जरूर उसमें संपादक महोदय का ऐसा मानना है कि नवगीत नाम से उनको लगता है कि गीत गीत है। तो मैं इस चर्चा को इसलिए कर रही थी कि मुझे लगता है कि गीत की यात्रा स्वयं अपने अपने परिष्कार की यात्रा है, वो परंपरा से होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। आदरणीय सत्येंद्र तिवारी जी उपस्थित हो गए, मैं उनका स्वागत करती हूँ। ऋषि श्रृंगारी जी का मैं पुनः स्वागत करती हूँ, और आगे मैं अपनी रचना, आपको अगली रचना की ओर ले चलती हूँ। मित्रों, एक गीत है जिसमें दर्शन भी है, प्रेम भी है, जिंदगी का द्वंद्व है और एक मंजिल की तलाश है। वैसे तो ये गीत मेरा पहले का लिखा हुआ है, लेकिन आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किसी भूमिका और संदर्भ की आवश्यकता इसलिए नहीं समझती हूँ कि जो रचनाकार यहाँ उपस्थित हैं वो स्वयं ही बहुत वरिष्ठ, बहुत मर्मज्ञ हैं, गीत के विद्वान हैं। तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि बात मन तक पहुँचे। आज माझी कर मुझे कुछ तो इशारा, आज माझी कर मुझे कुछ तो इशारा, दूर कितनी रह गया है अब किनारा। आज माझी कर मुझे कुछ तो इशारा, दूर कितनी रह गया है अब किनारा। रह गए हैं दूर कितनी मंजिल फासले, रह गए हैं दूर कितनी मंजिलों के, और कितनी दूर राहों के अजब ये सिलसिले। शेष कितना साथ है मेरा तुम्हारा, शेष कितना साथ है मेरा तुम्हारा, दूर कितनी रह गया है अब किनारा। आज माझी कर मुझे कुछ तो इशारा, दूर कितनी रह गया है अब किनारा। भावनाओं के उमड़ते बेग को बांधे हुए, भावनाओं के उमड़ते बेग को बांधे हुए, आ गए जाने कहाँ हम मौन को साधे, जा रही हमको लिए किस ओर धारा, जा रही हमको लिए किस ओर धारा, दूर कितनी रह गया है अब किनारा।
आज माझी कर मुझे कुछ तो इशारा, दूर कित रह गया है अब किनारा। न जाने तुम किधर हो और हम होंगे किधर, ढह न जाए कल, न जाने तुम किधर हो और हम होंगे किधर, ढह न जाए स्वप्न के तट पर बने मन के नगर, रह न जाए टूट कर मन का सितारा, रह न जाए टूट कर मन का सितारा, दूर कितनी रह गया है अब किनारा। हो न जाए वक्त की इस रेत का तिल तिल क्षरण, कर न जाए छोड़ कर न जाए कर न जाए फिर किसी अनजान पथ पर संचरण, छोड़ कर ये सांझ हमको बेसहारा, छोड़ कर ये सांझ हमको बेसहारा। और अंतिम पद है कि अनकहे इस दर्द का कुछ तो करें अनुवाद हम, मौन की इस भीत पर लिख कर मधुर संवाद हम, तोड़ दें फिर आज मन का दम्भ सारा, तोड़ दें फिर आज मन का दम्भ सारा, दूर कितनी रह गया है अब किनारा। आज माफ़ी कर मुझे कुछ तो इशारा, दूर कितनी रह गया है अब किनारा। बहुत बहुत धन्यवाद। मधु प्रधान जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मयंक श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, मुकेश कुमार अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और मित्रों, मैं अभी जो मौसम की बात करती हूँ। अभी जो मौसम हमारे यहाँ चल रहा है बरसात का, मैं मौसम से अभी संबंधित एक पहला गीत आप लोगों के बीच रखा था। अब एक और गीत मैं उसी से संबंधित सुनाना चाह रही हूँ। मुकेश कुमार अग्रवाल जी, आरबी आचार्य जी, आप सभी का स्वागत है। और मौसम का जो ये गीत सुनाने जा रही हूँ, ये एक गीतिका के फॉर्म में है। आदरणीय मयंक श्रीवास्तव जी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी गज़ल की जो किताब मेरे पास है, उन्होंने भी उसको गीतिका का नाम दिया है। आदरणीय नरेंद्र दीपक जी भी गज़ल को गीतिका नाम, हिंदी गज़ल को गीतिका नाम देना ज़्यादा उचित समझते हैं, इसलिए मैं भी इसे गीतिका के रूप में ही मतलब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कि स्वप्न हुए धनिया की आंखों के गुड़धानी बारिश में, स्वप्न हुए धनिया की आंखों के गुड़धानी बारिश में, बित्ता बित्ता लगा उमगने नदी का पानी बारिश में। स्वप्न हुए धनिया की आंखों के गुड़धानी बारिश में, बित्ता बित्ता लगा उमगने नदी का पानी बारिश में। भूली बिसरी खट्टी मीठी कुछ अपनी कुछ जग बीती, भूली बिसरी खट्टी मीठी कुछ अपनी कुछ जग बीती, कहती रही रात भर बूंदे राम कहानी बारिश में।
रहीं रात भर बूंदे, राम कहानी बारिश में, लगा थिरकने पत्ता पत्ता बारिश की इस रिमझिम में, लगा थिरकने पत्ता पत्ता बारिश की इस रिमझिम में, टपक रहे हैं टप 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 छप्पर छानी बारिश में, टपक रहे हैं टप 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 छप्पर छानी बारिश में, परी लोक में उड़ा ले गई बच्चे से मन को मेरे, परी लोक में उड़ा ले गई बच्चे से मन को मेरे, सुधियों की दादी नानी बारिश में, सिरहाने आकर सुधियों की दादी नानी बारिश में, बरसों बरस बाद लौटा है, बरसों बरस बाद लौटा है लेकर परदेशी मौसम, तपती चूनर धानी बारिश में, तपती हुई धरा के तन को चूनर धानी बारिश में, कागज की एक कश्ती लेकर फिर बारिश के मौसम में, कागज की एक कश्ती लेकर फिर बारिश के पानी में, निकल पड़े हैं दूर देश सपने सैलानी बारिश में, निकल पड़े हैं दूर देश सपने सैलानी बारिश में, का कबीरा गाए बजा सांस का एक तारा, दूर समय का कबीरा गाए बजा सांस का एक तारा, नाच रही है फिर मन की मीरा दीवानी बारिश में, नाच रही है फिर मन की मीरा दीवानी बारिश में, स्वप्न हुए धनिया की आंखों के गुड़धानी बारिश में, बित्ता बित्ता लगा उमगने नदी का पानी बारिश में। तो मित्रों, ये बारिश की बात हुई और अब आज के समय की बात करते हैं कि इस समय हम जिस महामारी से जूझ रहे हैं और जिस समय में हम हैं, उस समय को हम बहुत कठिन समय कह सकते हैं कि ये बहुत कठिन समय चल रहा है और इस कठिन समय से ने हमें बहुत कुछ क्रिएटिव भी दिया है। इस कठिन समय मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा भी है और इस कठिन समय ने हमें एक नई जीने का एक नया अंदाज और एक नई कला भी सिखा दी है। तो कहते हैं कि परिस्थितियां आदमी को अपने हिसाब से मोड़ती हैं। तो इस कठिन समय फोन का मैं एक कवियत्री के अलावा मैं शिक्षिका भी हूँ, संस्कृत की शिक्षिका हूँ। तो हमारे यहाँ विद्यालय में कहा जाता था कि फ़ोन अलाउ नहीं था। आज विद्यालय में फ़ोन ही सब कुछ है, हम फ़ोन से ही सब कुछ पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ोन की जो ज़िंदगी में जो है अहमियत हो गई है, तो उसे मतलब उसने हमारी ज़िंदगी भी बदल दी है और हमें फ़ोन से ही हमारी सारी चर्चा, हम सारे कवियों से जुड़ रहे हैं, हम बड़े रचनाकारों से जुड़े हैं। तो फ़ोन आज हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मैं एक जो गज़ल आपके सामने रखने जा रही हूँ वो उसमें भी फ़ोन के ही पर ही बात हुई है कि आज फ़ोन और जब फ़ोन में कोई अपना प्रिय बात करता है तो उस फ़ोन का मतलब ही कुछ अलग हो जाता है। और कुछ इसी भाव की ये हमारी अगली गीतिका है कि फ़ोन पे उनसे बातें करना अच्छा लगता है, फ़ोन पे उनसे बातें करना अच्छा लगता है, होठों से फूलों का झरना अच्छा लगता है, फ़ोन पे उनसे बातें करना अच्छा लगता है, होठों से फूलों का झरना अच्छा लगता है, एहसासों की धूप उतरना मन के आंगन में, एहसासों की धूप उतरना मन के आंगन में, कतरा कतरा बर्फ पिघलना अच्छा लगता है, एहसासों की धूप उतरना मन के आंगन में, कतरा कतरा बर्फ पिघलना है।
साथ कभी फुर्सत के लम्हों में, बैठ तुम्हारे साथ कभी फुर्सत के लम्हों में, बस यूं ही कुछ कहना सुनना अच्छा लगता है, बस यूं ही कुछ कहना सुनना अच्छा लगता है। डूबे रहना अक्सर जाने किन किन ख्वाबों में, डूबे रहना अक्सर जाने किन किन ख्वाबों में, भीड़ अच्छा लगता है, भीड़ में गुमसुम तन्हा रहना अच्छा लगता है। मुश्किल बहुत संभल पाना फिसलन की राहों में, मुश्किल बहुत संभल पाना फिसलन की राहों में, पर मुझको कुछ हटकर चलना अच्छा लगता है, पर मुझको कुछ हटकर चलना अच्छा लगता है। और बनकर सांसों की बनकर गंध मधुर सुधियों की, साथ हवाओं के जर्रा जर्रा मुझे बिखरना अच्छा लगता है, जर्रा जर्रा मुझे बिखरना अच्छा लगता है। तोड़ सभी ठहरावों के, तोड़ सभी ठहरावों के बोझिल तट, धार धार दरिया में बहना अच्छा लगता है, धार धार दरिया में बहना अच्छा लगता है। और सरोकार क्या अब दर्पण से साज सिंगारों से, सरोकार क्या अब दर्पण से साज सिंगारों से, एक तुम्हारे प्रेम का गहना अच्छा लगता है, एक तुम्हारे प्रेम का गहना अच्छा लगता है। फोन पे उनसे बातें करना अच्छा लगता है, होठों से फूलों का झरना अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र तिवारी जी, आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। सत्येंद्र तिवारी जी कानपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत बहुत आभार आपका। वीरेंद्र आस्तिक जी को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकारें आदरणीय वीरेंद्र आस्तिक जी। और मित्रों, अब मैं फिर से एक गीत की ओर आती हूँ, और गीत से पहले मैं कुछ आपके समक्ष कुछ अपने दोहे रखती हूँ। दोहे नदी से संबंधित हैं। गीत की भूमिका में मैं कुछ दोहे आपके सामने रखती हूँ कि खाली खाली मन हुआ सूना सूना गाँव, खाली खाली मन हुआ सूना सूना गाँव, देख रहे तट पर खड़े ओझल होती नाव। खाली खाली मन हुआ सूना सूना गाँव, देख रहे तट पर खड़े ओझल होती नाव। मृग तृष्णाएं छल रही देख आस, मृग तृष्णाएं छल रही झूठी आस, नंगे पाँव रेत में दौड़ रही है प्यास, नंगे पाँव रेत में दौड़ रही है प्यास। उथल पुथल लहरें करें कल कल करता नीर, उथल पुथल लहरें करें कल कल करता नीर, ठहर गया जब से पथिक आके आकर मन के तीर, ठहर गया जब से पथिक आकर मन के तीर। और सतरंगी आकाश में तीतर पाखी याद, सतरंगी आकाश में तीतर पाखी याद, एक साथ मैंने जिए हर्ष और अवसाद, एक साथ मैंने जिए हर्ष और अवसाद। तो मित्रों, एक गीत में जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, वो गीत इस तरह से हमारा पर्यावरण दूषित हो गया है और उस दूषित पर्यावरण में हमारे सारे मौसम, सारे ऋतुएं और सारे आनंद जीवन के सभी खो गए हैं। मधु प्रधान जी का बहुत बहुत स्वागत, ऋषि श्रृंगारी जी का पुनः स्वागत, और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। कट गई अमराइयाँ उजड़े हुए हैं गाँव, अब कहाँ कोयल बसंती
गीत गाए। कट गई अमराइयाँ, उजड़े हुए हैं गाँव, अब कहाँ कोयल गीत गाए। अब नहीं दिखते दहकते बन पलाशों के, अब नहीं मधुबन महकते मोह पाशों के। अब नहीं दिखते दहकते बन पलाशों के, अब नहीं मधुबन महकते मोह पाशों के। तार पर बैठे हुए कौवे मचाते काम, तार पर बैठे हुए कौवे मचाते काम। गंध की पाती पवन किसको पढ़ाए, अब कहाँ कोयल बसंती गीत गाए। कलन अनुमान के सब गणित हैं उलझे, स्वप्न की इन तितलियों के पंख हैं झुलसे। आकलन अनुमान के सब गणित हैं उलझे, स्वप्न की इन तितलियों के पंख हैं झुलसे। उलझने हैं आंधियां हैं और घायल पाँव, उलझने हैं आंधियां हैं और घायल पाँव। अब कहाँ मुरलिया गुनगुनाए, अब कहाँ कोयल बसंती गीत गाए। ढांपती है पत्थरों से अपना तन, विशेष ध्यान चाहूंगी इस पद पर कि ढांपती है पत्थरों से नदी अपना तन, चीर लहरों का गया ले छीन दुशासन। रेत पड़ी हारे समय की नाव, रेत पर उल्टी पड़ी हारे समय की नाव। अब कहाँ जाकर तपन पुरवा बुझाए, अब कहाँ जाकर पुरवा बुझाए। उड़ रही इस छोर से उस छोर गोरैया, नीड़ का पाए न कोई गोरैया। उड़ रही इस छोर से उस छोर गोरैया, नीड़ का पाए न कोई ठौर गोरैया। दूर तक ढूंढे न मिलती एक टुकड़ा छाँव, दूर तक ढूंढे न मिलती एक टुकड़ा छाँव। स्वप्न के तिनके कहाँ